So let's begin with chapter number 5 of English, and the name of the chapter is The Blind Man's Window, right? So chapter का नाम है The Blind Man's Window. अब chapter पढ़ने से पहले जल्दी से उसका छोटा सा intro दिया हुआ है वो finish करते हैं, which says inspiration is when a certain act of one leads to stimulation of another person to think, act or live better, right? So inspiration क्या है? Inspiration is जब आप किसी से इंस्पायर होके कोई किसी चीज को करने का फैसला करते हो, राइट? आप किसी से बहुत ज्यादा आप उसके सक्सेस को देखकर, आप उसके अचीवमेंट को देखकर बहुत ज्यादा उससे इंस्पायर्ड हो और आप विश करते हो कि काश मैं भी इसी के जैसा बनूं, राइट? तो दैट इज नोन एज इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन इज व्हेन अ सर्टेन एक्ट ऑफ वन, कि किसी के एक्ट की वजह से आप स्टिमुलेट हो जाते हो, आप पंप अप हो जाते हो कि आपको भी उसी तरीके का काम करना है, राइट? ऑफ अनदर पर्सन टू थिंक, एक्ट और लिव बेटर. लेट्स रीड टू नो हाउ द स्टोरी इंस्पायर्स. तो चलिए पढ़ते हैं कि कैसे ये स्टोरी हमें इंस्पायर करेगी, राइट? सो एंड्रयू एंड पीटरसन बोथ वर सीरियसली इल एंड आर एडमिटेड टू सेंट मार्क्स हॉस्पिटल. सो यहाँ पे दो पर्सन्स के नाम हैं, दैट इज एंड्रयू एंड पीटरसन, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा बीमार हैं, दे आर सीरियसली इल, और इन्हें एडमिट किया गया एक सेंट मार्क्स हॉस्पिटल के नाम के हॉस्पिटल में, राइट? दे वर गिवन बेड्स एडजेसेंट टू ईच अदर. तो वो लोग एक दूसरे के बराबर वाले बेड पर बिल्कुल एडमिटेड थे, राइट? एंड्रयू हैड सम सीवियर lung infection and his bed was next to room's only window. तो एंड्रयू को एक बहुत ही ज्यादा सीवियर लंग इन्फेक्शन था, तो उसका बेड जो था वो रूम के विंडो के बिल्कुल बराबर में था. पीटरसन हैड acute back problem and had to spend all the time lying flat on his bed. अब पीटरसन जो है उसे एक he had an acute back problem, एक छोटी सी बैक प्रॉब्लम थी, और उसको सारे टाइम ही वहां बेड पर अपने लेटे रहना होता था, राइट? सो दिस मेड पीटरसन ऑलवेज रिमेन इन ग्रीफ एंड होपलेसनेस. तो यही चीज पीटरसन को बहुत ही ज्यादा ग्रीफ यानी कि बहुत ही ज्यादा दुखद, और होपलेसनेस यानी उसकी जो सही होने की होप थी, उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि वो अब सही होकर कभी चल फिर पाएगा, या फिर उसे सारी अपनी लाइफ ऐसे ही हॉस्पिटल के बेड पर बितानी पड़ी, राइट? They both talked to each other for hours, discussing about their families, homes, jobs, world, nature, etc. तो वो दोनों आपस में घंटों बातें करते रहते थे, by discussing about their families, their homes, their jobs, their world and nature, everything, right? After that, Andrew was allowed to sit for 1 hour in the afternoon to get fresh air. अब एंड्रू जो था उसको परमिशन मिली हुई थी कि वो विंडो के पास 1 घंटे के लिए दोपहर के टाइम बैठ सकता है ताकि वो फ्रेश एयर को इनहेल कर सके. So every afternoon Andrew sat on bed and passed his time depicting the view outside the window to Peterson. तो हर दोपहर में एंड्रू जो था वो बेड पर बैठता था और अपना टाइम जो है वो पास करता था by depicting the view, by seeing the view outside the window to Peterson, right? Peterson loved the way Andrew described the world outside the window. अब पीटरसन जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करता था जिस तरीके से एंड्रयू जो है वो उसको बाहर का वर्ल्ड देखकर डिस्क्राइब करता था. Through his words, he could feel the beauty and prosperity of the world that he could not see lying flat on the bed. अब उसके इस डिस्क्रिप्शन से, जो वो वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता था अपनी आंखों से देखकर, राइट? तो उसके इस डिस्क्रिप्शन से जो पीटरसन था वो ब्यूटी और प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड की एंजॉय करता रहता था बाय लाइंग ऑन द बेड ओनली, right? That 1 hour enlivened his life, and every day he waited eagerly to know the happenings outside the window through Andrew. तो पीटरसन जो था वो उस 1 घंटे का बहुत उत्सुकता से इंतजार करता था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि बाहर के वर्ल्ड में एक्चुअली आउटसाइड चल क्या रहा है, राइट?
So Andrew told him there was a park with lush greenery ahead of the window that also had a pond. तो एंड्रयू जो है वो बताता था, जब वो डिस्क्राइब करता था तो वो बताता था कि वहां पर एक पार्क है जिसमें बहुत अच्छी ग्रीनरी है और अहेड ऑफ द विंडो दैट आल्सो हैड अ पॉन्ड, राइट। विंडो के बाहर उसे एक पार्क दिखा जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी और उस पार्क में एक पॉन्ड भी था। ही एडेड चिल्ड्रन प्लेड देयर व्हाइल कपल्स वॉक्ड हैंड इन हैंड। उसने उसे और भी डिस्क्राइब किया कि वहां पर बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और कपल्स जो है वो हाथ में हाथ डालकर पार्क में घूम रहे हैं। He told him about exquisite flowers, bright sun, etc. Exquisite यानी wide variety of, right? तो उसने उसे बहुत सारे flowers के बारे में बताया, wide variety of flowers के बारे में बताया, bright sun के बारे में बताया और बहुत सी चीजें बताई. Days and weeks passed like this. The talks about the world. Days and weeks passed like this. The talks about the world outside the window become a daily habit. अब इसी तरीके से डेज और वीक्स जो है वो गुजरते गए और उनकी जो बातें थी वर्ल्ड के आउटसाइड की, आउटसाइड द विंडो, इट बिकेम अ डेली हैबिट। वो उनकी रोज की आदत बन गई। One morning the nurse arrived and found Andrew dead. अब एक दिन सुबह सुबह नर्स आई और उसने देखा कि एंड्रयू जो है उसकी डेथ हो चुकी है। He was dead. She told Peterson about it and went to call the doctor. अब इस चीज के बारे में, एंड्रयू की डेथ के बारे में पीटरसन को नर्स ने बताया और वो डॉक्टर के पास चली गई डॉक्टर को बताने के लिए। Peterson was shattered to know that this as Andrew had shown no such signs. अब पीटरसन जो था वो बहुत ही ज्यादा ब्रोकन हार्टेड हो गया था, उसका दिल टूट गया था बिल्कुल एंड्रयू को इस हालत में देखकर, क्योंकि एंड्रयू ने उसे ऐसे कुछ भी साइंस इससे पहले नहीं दिखाए थे। He passed away in his sleep itself. वो सोते सोते ही उसकी डेथ जो है वो हो गई थी, राइट। Andrew's body was taken away. अब एंड्रयू की जो बॉडी थी, डेड बॉडी, वो भी वहां से दूर ले जाई जा चुकी थी। After a few days passed, Peterson requested the nurse to shift him to the bed next to the window. अब कुछ दिन बाद जैसे ही दिन गुजर गए तो पीटरसन ने रिक्वेस्ट करी नर्स से कि वो उसे शिफ्ट कर दे उस बेड पर जो कि विंडो के बिल्कुल बराबर में था। द नर्स डिड द नीडफुल। अब नर्स ने उसकी इतनी हेल्प कर दी और उसका बेड जो है वो विंडो के बराबर वाले बेड पे शिफ्ट कर दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज पास, पीटरसन रिक्वेस्टेड द नर्स टू शिफ्ट हिम टू द बेड नेक्स्ट टू द विंडो। अब जैसे ही कुछ टाइम बीता तो पीटरसन ने रिक्वेस्ट करी नर्स से कि उसे वो शिफ्ट कर दे उस बेड पर जो कि विंडो के बिल्कुल बराबर में था। द नर्स डिड द नीडफुल। अब नर्स ने उसकी हेल्प करी और उसे उसी बेड पर शिफ्ट कर दिया। When nurse left the room, Peterson thought of looking outside the window to get a real view. अब जैसे ही नर्स जो है वो रूम के बाहर गई तो पीटरसन ने सोचा कि वो उठे और विंडो के बाहर थोड़ा सा झांककर रियल व्यू देख सके वर्ल्ड का। Peterson used his elbow support to push himself up a little. अब पीटरसन ने अपनी एल्बो का सपोर्ट लिया ताकि वो अपने आप को थोड़ा ऊपर पुश कर सके। He was shocked because he saw outside was just a blank wall. अब उसने बाहर जब देखा तो उसे सिर्फ एक ब्लैंक वॉल वहां पर दिखाई दी and he was literally shocked by seeing that. He asked the nurse about the park Andrew used to describe, but the nurse confirmed that there was only a blank wall outside. अब जैसे ही एंड्रयू ने ये सब देखा कि बाहर सिर्फ एक ब्लैंक वॉल है, तो जैसे ही पीटरसन ने देखा कि बाहर सिर्फ एक ब्लैंक वॉल है, उसी वक्त पीटरसन ने नर्स को बुलाया और उससे पूछा कि यहाँ पर एक पार्क हुआ करता था जो एंड्रयू मुझे डिस्क्राइब करता था, बट नर्स टोल्ड दैट देयर वाज नो पार्क और वहाँ पर सिर्फ एक ब्लैंक वॉल थी बाहर, राइट। सो पीटरसन वाज फर्दर शॉक्ड टू हियर दैट एंड्रयू वाज ब्लाइंड। अब पीटरसन जो था उसे
बहुत और भी ज्यादा शॉक लगा जब उसे ये सुनने को मिला कि एंड्रयू जो है वो ब्लाइंड था, कि वो देख नहीं सकता था, राइट। पीटरसन अंडरस्टूड दैट एंड्रयू लाइक टू हिम ओनली टू इंस्पायर पीटरसन टू लिव लाइफ विद होप एंड हैप्पीनेस। अब पीटरसन को समझ आ गया था कि एंड्रयू ने उससे झूठ इसलिए बोला ताकि वो पीटरसन को इंस्पायर कर सके, ताकि वो एक अपनी हेल्दी लाइफ जी सके और एक होपफुल और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को आगे जी सके, right? So that was the story. Let's learn the value that we learn from this. Hope and positive attitude are the strongest attributes that guide us towards happiness and satisfaction. तो कोई भी चीज होती है, अगर हमें लगता है कि वो डिफिकल्ट है, तो वी शुड नॉट स्टेप बैक टू इट, वी शुड हैव अ होप एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, ताकि हम उस चीज को हैप्पीली और सेटिस्फेक्शन के साथ खत्म कर सकें। Andrew was blind but still hopeful enough to describe the beauty of nature which he had never seen. अब एंड्रयू जो है वो ब्लाइंड था, उसे दिखाई नहीं देता था, बट फिर भी उसके मन में होप थी कि वो नेचर को डिस्क्राइब कर सकता था जो कि उसने कभी देखी भी नहीं है, राइट। His positive attitude towards life wiped away the grief and sadness from Peterson's heart and inspired him to live happily. अब उसकी इसी पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसकी लाइफ से सारा सैडनेस और ग्रीफ, जितना भी सॉरो था, जितना भी उसका हैवी हार्ट था, उसको खत्म कर दिया था और पीटर को इंस्पायर किया था ताकि वो अपनी लाइफ जो है उसको अच्छे से जी सके और खुशी खुशी अपनी लाइफ आगे बिता सके, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर. आई होप यू लर्न हाउ टू keep the positive attitude in your life, right? So thank you so much and have a great day ahead.